पिछले क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था? मेथड्स। अच्छा, लोकल सोर्सेस हो गया था हमारा, वो लिख लिया था नहीं, बस डिस्कस किया था। ओके, पहले और आगे डिस्कस करेंगे एंड देन विल राइट। ठीक है। द फोर्थ मेथड वाज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। द प्रीवियस थ्री बीइंग, पहला कौन सा था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, indirect oral investigation, information through local correspondence or sources, and then the fourth one is information through questionnaire, or if I try to mix it up, information through questionnaire and schedules. ठीक है। Once we are done with all these four, जब ये चारों खत्म हो जाएंगे, and then I'll ask you, बताइए reliability सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? समझ आ गया? बताइए सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा होगा? विल ड्रॉ चार्ट, ठीक है, उस पर फिर आप मार्क करेंगे कि किस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वहीं से फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअली जब आप पढ़ते हैं और फिर कंपैरिजन में जब पढ़ते हैं तब ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, कंपैरिजन में ज़्यादा याद रहेगा। विल ड्रॉ चार्ट, फिर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन रैंडम पूछ सकता हूँ। बताइए, आई गिव यू फॉर एग्जाम्पल कंडीशन, लेट मी सपोज जेल में कोई इनमेट है, उनसे बात करनी है। बताइए कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, कर तो आप कोई भी सकते हो, बट ऐसा है कि कोई सूटेबिलिटी कोई नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, क्वेश्चनियर्स। ठीक है, सो व्हाट इज क्वेश्चनियर? हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने कहा था क्वेश्चनियर जो है इट इज सिंपली अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, वी कॉल दैट एज अ क्वेश्चनियर। ठीक है, अब क्या मैं कह सकता हूँ क्वेश्चनियर जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्वियसली। ठीक है, डेटा कलेक्शन का मेथड है। एंड कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं? हम इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको देंगे, जो आपने एग्जाम्पल भी रियल लाइफ में देखी होगी। यू गेट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इन क्वेश्चनियर इट्स अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन व्हिच इंक्लूड्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब कैसे वो क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से वो बनाए जाते हैं, दैट आर द फीचर्स ऑफ क्वेश्चनियर। ठीक है, फिलहाल हम सिंपल क्वेश्चनियर की बात करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चनियर बोलेगा, आपके दिमाग में सिंपली आना चाहिए सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड थिंग क्या आना चाहिए? When you give a set of question to the respondent, who will give it? Investigator. He will give the set of questions to the respondent or the informant. दो नाम थे उसके, याद है कि नहीं? He will give the set of questions to either respondent or informant, and he'll ask him to fill it. And he'll ask him to without interfering. Without interfering मतलब set of questions दे दिए and he'll leave it to the respondent how he is going to interpret these questions. बात समझ आ गया? यहां पर जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, ही विल गिव यू द सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर क्वेश्चंस लिखे होंगे एंड यू हैव टू आंसर इट, बस। ये जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, ही हैज नो रोल इन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस। समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चनियर। समझ आ गया? इन्वेस्टिगेटर का रोल कहां तक लिमिटेड होगा? इन गिविंग यू दिस क्वेश्चनियर। मे बी इसके ऊपर ये लिखेगा कि बता इन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चनियर को, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चनियर। बट वंस यू रिसीव द क्वेश्चनियर, यू विल हैव नो फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर। समझ आ गया? क्वेश्चनियर के 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट डेटा कलेक्शन, सेकेंड पॉइंट सेट ऑफ क्वेश्चंस टू द रिस्पॉन्डेंट ऑन द बाय द investigator, and what is the third important point? He will not interfere or help you in answering the questions. समझ आ गया? And this is the basic difference between schedule and questionnaire. Schedule is also same, set of questions, data collection, investigator will give it to, but he will fill it himself. वही सब कुछ सेम है। शेड्यूल में फिल करते के टाइम पे किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? इन्वेस्टिगेटर का। लेकिन क्वेश्चनियर में वंस ही गिव्स यू द सेट ऑफ क्वेश्चंस, नो फर्दर इन्वॉल्वमेंट। समझ आ गया? फिलहाल आप क्वेश्चनियर को छोड़ दो। ठीक है, वापस आओ क्वेश्चनियर पे। शेड्यूल को छोड़ दो, क्वेश्चनियर को पकड़ो। 3 चीजें क्लियर? समझ आ गया? अच्छा, मुझे बताइए फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग तक, कैन यू टेल मी ये क्वेश्चनियर मेथड कब और कहां लगेगा आपके हिसाब से? आपको मैंने 3 चीजें कही। मैंने कहा क्वेश्चनियर इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ टेल मी इज इट प्राइमरी और सेकेंडरी? ऑब्वियसली दिस इज प्राइमरी मेथड। ठीक है, एक तो इसी की हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ऑब्वियसली बिकॉज यू आर डायरेक्टली कलेक्टिंग द डेटा, सो इट्स प्राइमरी डेटा। नंबर सेकंड, इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ, नंबर थर्ड, गिवन बाय द इन्वेस्टिगेटर टू द रेस्पोंडेंट, फिल्ड बाय द रेस्पोंडेंट हिमसेल्फ। बस अब मुझे बताइए, कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स फीजिबिलिटी? ये मेथड ऑफ जो क्वेश्चनियर है, इसको आप कब यूज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? व्हेन इट इज सूटेबल?
respondent is literate, like ऑब्वियसली बात है, देखिए आप उसको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं, अब आप ऐसे बंदे को देंगे जिसको समझ ही नहीं आएगा, हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी इज व्हेन यू आर हैविंग लिटरेट पॉपुलेशन। समझ आ गया? तभी जाके ये पॉसिबल है कि आप क्या कर सकते हो, इसकी फिजिबिलिटी कब आप, व्हेन इट इज सूटेबल, भाई जब आप जिसको आप दे रहे हो ही इज एटलीस्ट लिटरेट एंड एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द क्वेश्चंस। डोंट यू थिंक इट कैन बिकम वन ऑफ द लिमिटेशंस एज वेल, है ना? चलो हम यहां पर लिखेंगे मेरिट्स भी इसी के साथ लिखेंगे और डिमेरिट्स भी इसी के साथ लिखेंगे। अब हम चीजें बोलते जाएंगे और देखेंगे कौन सा फिजिबिलिटी में आएगा, कौन सा मेरिट में आएगा, कौन सा डिमेरिट में। डिमेरिट में क्या आएगा? लिमिटेड स्कोप। व्हाई लिमिटेड स्कोप? ओनली टू लिटरेट पॉपुलेशन। बिकॉज अगर मैं इलिटरेट को दूं तो मुझे उसको समझाना पड़ेगा, देन इट नो लॉन्गर बिकम्स अ क्वेश्चनियर, इट बिकम्स अ शेड्यूल। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आपने कहा पहला पॉइंट सर सिर्फ लिटरेट पॉपुलेशन के टाइम पे यूज कर सकते हो, सो इट्स सूटेबल ओनली व्हेन द पॉपुलेशन इज literate. Since it is only suitable when population is literate, it also becomes a demerit of it that it has got a limited scope because it's only limited to literate population. समझ आ गया? कोई और चीज? शाबाश। इसको सर हम when the population is like I can say large, yes, vast population. समझ आ गया कि नहीं? और when the field of investigation is large. देखिए अगर आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा है तो उनको क्वेश्चनियर देने की क्या जरूरत है? तब तो मैं खुद भी असिस्ट कर सकता हूं, मुझे लगता है तब मैं शेड्यूल के लिए चला जाऊंगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, व्हाई टू गो फॉर क्वेश्चनियर मेथड? आप क्यों उनको पर्चे डाल दोगे और लेट देम आंसर योरसेल्फ? नहीं, आप उस टाइम ये करोगे जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। समझ आ गया? यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इज दिस वास्ट पॉपुलेशन ए मेरिट और अ डिमेरिट? it's a I can say merit as well एज वेल एज डिमेरिट कैसे? नहीं सर देखो जब आप लार्ज पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो छोटी पॉपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप कोई चीज बहुत सारी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो तो छोटे पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो आप सिर्फ छोटे पे अप्लाई कर सकते हो वो बड़े पे नहीं होगा, दैट बिकम्स अ डिमेरिट। बात समझ आ रही कि नहीं? सो यू कैन यूज इट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, इट्स अ मेरिट। बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, सो इट बिकम्स योर मेरिट। इसको समझो कि हाउ कैन यू लिंक feasibility with merit and demerit। feasibility को उठाओ, एडजस्ट करो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो और लगाओ मेरिट या डिमेरिट में। feasibility, this is feasible only when the population sample is large या when the sample is large, ठीक है? in case of large sample we can easily use questionnaire, becomes a merit। समझ आ गया? कोई और चीज? शाबाश। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हो? सोच के बताओ। एरर भी हो सकता है? कैसा एरर हो सकता है बताओ जरा। शाबाश, ठीक है, बट मैं एरर वर्ड नहीं लिख पाऊंगा। क्या एरर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, आंसर निकल गया। वेरी गुड, आपने क्वेश्चन लिखा, ठीक, मे बी कोई इसको अपने ही तरीके से इंटरप्रेट करे। देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, मैं आपको बोलूंगा आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब मैं बोलूंगा नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, यू आंसर इट दिस वे। बट यहां पर क्या होता है, यू हैव टू लीव इट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट। सो देयर इज अ चांस ऑफ एरर इन दिस केस, ये वाला एरर है। समझ आ गया? नाउ इज इट अ फीजिबिलिटी, इज इट मेरिट और डिमेरिट? इट्स अ डिमेरिट। समझ आ गया कि इसमें क्या है, इसमें इंटरप्रिटेशन का इश्यू हो सकता है। जो आपका रेस्पोंडेंट है वो किसी चीज को अलग ही तरीके से समझ सकता है जबकि ऐसा नहीं होगा। सो इंटरप्रिटेशन इश्यू इसमें आ सकता है। किसमें? क्वेश्चन। बात समझ आ रही कि नहीं? ओवरऑल क्वेश्चन समझ आ गया कि सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आप किसी को दोगे और उसको कहोगे कि फिल करो, ठीक है? अब देखो इट विल ऑल डिपेंड। नाउ टेक ए लुक ओवर हियर, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करो एंड देन वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ्स, बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन हमारा है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स, द थर्ड लाइन इन योर सिलेबस, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स। सो वी विल फिनिश इट ओवर हियर ओनली। वो क्वेश्चनियर इधर ही खत्म। एक तो मेथड हम पढ़ ही रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा, उसी में क्वेश्चनियर आ गया, क्वेश्चनियर उधर ही खत्म, ठीक है? ओके, क्वेश्चनियर हमने कहा सर डेटा कलेक्शन का मेथड है, दैट मींस प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन बाय इन्वेस्टिगेटर टू द आस्किंग हिम टू फिल इट हिमसेल्फ। डन सर? अच्छा, कब फीजिबल रहेगा सर? जब लिटरेट पॉपुलेशन होगी और पॉपुलेशन क्या होगी, काफी वास्ट होगी। हमने कहा मेरिट क्या, मैंने कहा मेरिट क्या होगा जब लार्ज पॉपुलेशन होगी, तब आप इसके लिए जा सकते हो, ठीक है? डिमेरिट आपने क्या कहा सर? लिमिटेड स्कोप है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर सिर्फ हम लिटरेट के लिए बेच सकते हैं, उसके बगैर नहीं बेच सकते। डिमेरिट आपने क्या कहा?
इंटरप्रिटेशन इश्यूज है। चले फिलहाल के लिए इतना काफी है हमारे लिए। बट जो ही मैं आप क्वेश्चनियर की बात करूं, आपने देखा होगा इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर फर्स्ट इज द क्वेश्चंस। आपको नहीं लगता जिस जैसे क्वेश्चंस होंगे उसी हिसाब से क्वेश्चनियर अंदर बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, यू सेड क्वेश्चनियर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. द फर्स्ट पॉइंट विच यू यूज्ड इज questionnaire is a set of questions. My question is that, sir, are there different types of questions or same questions are asked? In a sense, यही इंटरप्रिटेशन। देखो अब मैं इसको फिर से इंटरप्रेट करूंगा अच्छे से। डिफरेंट क्वेश्चंस ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वन क्वेश्चन आई विल आस्क यू व्हाट्स योर नेम, ठीक है, आप वहां से कोई आंसर दे दोगे, ठीक है ना, सिंगल लाइन का आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज आदिल, ठीक, व्हाट्स योर एज, विल से सर 26, ठीक, व्हाट्स योर वेट, विल से सर 61 kgs। यहां तक क्लियर? नाउ I'll say whether male or female, you say sir male, ठीक। I'll say what do you like, खाने में क्या पसंद है, फॉर एग्जाम्पल you'll say sir I like burgers। I'll say which country do you want to visit, you'll say sir I want to visit, let me suppose Australia, I want to visit UAE, ठीक है, and I want to visit England। सर मैं ये 3 जगहों पर जाना चाहता हूं। and I'll say आपने यहां पर पढ़ा, आपको कैसा लग रहा है, गुड, बैड, बेटर, बेस्ट, आप बोलोगे सर वेरी सेटिस्फाइड, ठीक। देन आई आस्क यू टेल मी अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस, यू विल से द ओवरऑल एक्सपीरियंस ओवर हियर वाज क्वाइट गुड, यहां पर मुझे ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या ये सारे क्वेश्चन सेम ही है? ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका एक यूनिक आंसर है, यस और नो, यहां तक क्लियर? अच्छा, कुछ आंसर ऐसे थे जिसका डाइकोटमस आंसर था, मेल और फीमेल, दोनों में से एक आंसर था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके बहुत सारे आंसर्स थे, यस और नो। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको आपको रेट करना पड़ता था। सो डोंट यू थिंक द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चनियर कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर? समझ आ गया कि नहीं? आपने कहा क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने कहा जरा इसको पकड़ के लाओ, क्या बोल रहे हो आप, क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस? आपने कहा सर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैंने कहा क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा? आपने कहा सर बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जो आपके ये क्वेश्चंस है ये बहुत सारे नहीं होते हैं, इनको हम ब्रॉडली 2 तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वन इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, and second one is called as open-ended questions. If I'll talk broadly, अगर मैं broadly इसको categorize करने की कोशिश करूं, the first category is closed-ended questions and the second category is open-ended questions. यहां तक क्लियर? क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस किसको कहेंगे? क्लोज्ड-एंडेड क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को कहेंगे जहां पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको रिस्पॉन्स दिए होंगे, एंड यू हैव टू आंसर फ्रॉम दीज रिस्पॉन्सेज ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आई विल आस्क यू टेल मी व्हाट इज योर जेंडर, ठीक, विल बी मेल, वहीं से दिया है मेल और फीमेल, इट्स अ क्लोज्ड एंडेड, या ये देना है या ये देना है। समझ आ गया? विच अमंग द टू डू यू लाइक, टी और कॉफी? मैंने तीसरा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। समझ आ गया? यहां तक क्लियर? ओके। मुझे बताओ आपकी किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है? आपकी किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है? इज इट मैथ्स, इज इट योर साइंस, इज इट योर हिस्ट्री, और इज इट योर ज्योग्राफी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। मुझे यही 4 फैकल्टी चाहिए, मैं इन चारों के बारे में बात करूंगा। मुझे बताइए सर आपकी इन 4 में से कौन सी स्पेशलाइजेशन है? क्या मैं आपको अपने अदर व्यूज एक्सप्रेस करने की इजाजत दे रहा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे बताओ इनमें से कौन सी स्पेशलाइजेशन है। ये जैसे सर माई स्पेशलाइजेशन इज मैथ्स, ठीक है। या मैं आपको कहूंगा बताइए आपने जो है कौन सी आप जब ग्रेजुएट हुए थे तो क्या थे आप, वेदर यू वेर बैचलर्स इन आर्ट्स, इन साइंस, ठीक है, इन बीटेक और इन मेडिसिन, किस में ग्रेजुएशन की है सर? आप बोलोगे सर मेरा ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स में हुआ है। समझ आ गया? यहां पर मैंने कितने ऑप्शंस दिए थे? 2 ऑप्शन दिए थे। चूज भी कितने हो सकते थे? एक ही।
ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में से एक चूज कीजिए। ये लीजिए, इसमें से 4 दिए थे, 4 में से एक टेक आउट हो सकता था। बात समझ आ रही है? अब मैं आपको पूछूंगा क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है? क्लोज एंडेड। मैंने आपको आगे इसके अलावा आप रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। अच्छा, टेक दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द कंट्रीज यू वांट टू विजिट? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंग्लैंड एंड जापान एंड बांग्लादेश। ठीक सर, बताइए कौन कौन सी कंट्री आप विजिट करना चाहेंगे? सर ऑस्ट्रेलिया, यूएई एंड जापान। समझ आ गया? इसके बगैर आप 7वीं 6ठी कंट्री लिख सकते थे? नहीं। अगेन व्हाट? अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। बट इफ आई आस्क यू हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू विजिटेड यूएई? जब आप यूएई गए थे, मुझे बताइए उस टाइम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? समझ आ गया? अब इसको कैसे आंसर करेंगे आप? इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं? सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। बट व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर फिक्स्ड, जो रिस्पॉन्सेज है उन्हीं में से आपको जवाब देना है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया? व्हाट इज क्लोज्ड एंडेड एंड व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इजीली आप समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कितने तरीकों के हो सकते हैं? 2 तरीकों के हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंडेड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। सर हमें दोनों चीजें समझ आ गई। क्लोज एंडेड उसको कहते हैं जिसमें आप वहीं से रिस्पॉन्सेज देंगे और हमें उनमें से चाहे 1 2 जो भी हो, हमें रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं, उन्हीं में से हमें चूज करना है। ओपन एंडेड सर रिस्पॉन्सेज नहीं दिए गए हैं, आपको बोल रहा है कि एक्सप्रेस कर दीजिए आपने आपको। यहां तक क्लियर? अब क्लोज्ड एंडेड में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओपन एंडेड में कोई तरीका नहीं है। आपको पूछेंगे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, यू आंसर द क्वेश्चन। आपको 3 4 5 लाइंस दी जाएंगी, आप सर अपने आप को एक्सप्रेस कर दीजिए। समझ आ गया? बट व्हेन आई टॉक अबाउट क्लोज्ड एंडेड, इसमें पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस क्वेश्चंस। दैट इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस क्वेश्चंस, डाइकोटोमस क्वेश्चंस और alternate nature questions. What is dichotomous question? Dichotomous question means जिसका response दोनों में से एक होगा। Dicot means 2, autonomous means responses, जिसमें सिर्फ 2 response आप एक में से उठा सकते हैं, yes or no। ठीक है, for example, did you study? Responses will be yes or, this is called as dichotomous. This is called as what? This is dichotomous. Either answer yes or no. Such type of question where only 2 responses are there. सिर्फ 2 responses रखने की जगह होगी, that is called as dichotomous questions. समझ आ गया? Answer in yes or no. ठीक है, true or false. ठीक है, do you think our country is progressing? True or false? बस दोनों में से एक response आप दे सकते हो। ठीक है, अगर मैं उसके बाद क्वेश्चन ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है हमारी कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर रही है, एंड देन डैश, दैट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन। समझ आ गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में होते हैं। आप अगर अपने एग्जाम में देखोगे, दे आर व्हाट? मल्टीपल चॉइस, जिसको आप एमसीक्यूज कहते हैं ना, एमसीक्यूज जो आपके होते हैं। आपको पूछा जाएगा, हमें बताइए, फॉर एग्जाम्पल इच्छित करो इस रिविजन की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग डेटा फ्रॉम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैं डेटा अप्रोप्रिएट फॉर दिस आंसर। इफ आई एम टेकिंग द डेटा फ्रॉम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, आप डेटा कहां से उठा रहे हो? हॉस्पिटल में गया, वहां से आपने रिकॉर्ड्स उठाए। अगर आपको उन रिकॉर्ड्स का नेचर पता होता तो शायद आप उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेशेंट्स। मगर मुझे नहीं पता ना कौन सा डेटा। बट अब देखो, इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा सूटेबल होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट इज सेकेंडरी डेटा। समझ आ गया कि नहीं? सो वेन एवर आई एम पुटिंग ए क्वेश्चन विच हैज गॉट व्हाट 4 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, जिसके 4 अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको पूछूंगा आपके एग्जाम में जीके का क्वेश्चन, बताइए डल लेक इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट, इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इतना सिंपल तो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, आपको पूछेंगे बताइए बारामूला है, बांडीपोरा है, कुपवारा है, ठीक है, या श्रीनगर है। आप बोलोगे सर श्रीनगर है। दिस इज व्हाट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये तो आपको मुझसे ज्यादा पता है कि व्हाट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां तक क्लियर? नंबर 3rd टाइप इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस।
Number third is called as what? Multiple response. Multiple response questions. Multiple response questions उसे कहते हैं जिसका एक नहीं मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस होता है जिसमें चॉइसेस 4 होंगी, आपको आंसर एक करना है। ठीक है, आप अपने OMR पे अगर 2 गोल कर देंगे तो आपके दोनों गलत। दिस इज नॉट द वे टू आंसर दिस। आपको लिखा होगा आंसर दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या दिस पेपर कंटेन्स 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इट इज रिटन ओवर देयर हैविंग ओनली वन रेस्पॉन्स, वो लिखा जाता है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैव ओनली वन रेस्पॉन्स। बट व्हाट अबाउट मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस? मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिसमें काफी सारे आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स वाला। मल्टीपल रिस्पॉन्स मीन्स क्वेश्चन हैविंग, आई कैन राइट इट ओवर हियर लाइक क्वेश्चन हैविंग मल्टीपल आंसर्स। ऐसा क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। भाई बात समझ आ रही कि नहीं? एक ऐसा क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया, फॉर एग्जाम्पल विच कंट्री या विच स्टेट यू हैव विजिटेड। बताइए आप कौन सी स्टेट गए हैं आज तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज हिमाचल, बी इज दिल्ली, सी इज उत्तर प्रदेश एंड डी इज मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको उनका बताइए आप आज तक किस किस स्टेट गए हैं। इज इट नेसेसरी कि इसका एक ही आंसर होगा? नहीं, हो सकता है कोई दिल्ली भी गया हो और हिमाचल भी गया हो। सो ही विल आंसर 2 responses फॉर इट। समझ आ गया? कोई उत्तर प्रदेश भी गया होगा। समझ आ गया? सो ही जितने आपके पास आंसर्स होंगे आप उतने रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, यू कैन आंसर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज एट द सेम टाइम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मल्टीपल चॉइस में देयर इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज द कांस्टेंट? चारों में से एक पिकअप करना है। समझ आएगा? अब आपको अगर एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए, दिल बी अ क्वेश्चन टू यू, और उसके बाद नीचे लिखा जाएगा बताइए जी ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सा है। क्लोज एंडेड तो है, कौन सा है भाई? डाइकोटमस है, मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल रिस्पॉन्स है। तो आप देखेंगे सीधे अगर 2 ही ऑप्शंस है, दोनों में से एक पिकअप करना है तो इट्स डाइकोटमस। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है तो बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा है, बिकॉज अगर 2 ही होंगे तो डाइकोटमस है। इट्स नॉट नेसेसरी 4। तो ऐसे बाय डिफॉल्ट याद कि 2 और ऑप्शन कैन बी 5, 6, 7, 3, बट इफ इट्स 2 इट बिकम्स डाइकोटमस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें आप 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर होगा। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सब एक से ज्यादा क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर होंगे। ठीक है, द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज रैंकिंग टाइप क्वेश्चन। इज कॉल्ड एज व्हाट? रैंकिंग क्वेश्चंस। अब रैंकिंग क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको बोला जाएगा फॉर एग्जांपल इस तरीके से, which subject you find easier to understand। ठीक है जी, ठीक है। आपको पूछा जाएगा in which country you enjoyed more। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा? रेट दैट। ठीक है, सॉरी, मार्क योर रैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा बताइए स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, जीके एंड उर्दू, इन चारों में से आप इनको रैंक कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इजीनेस या ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इजी टू अंडरस्टैंड। क्या करना है? रैंक करना है। ठीक है, प्रेफरेंस देनी है आपको। बताइए सबसे पहले आपको कौन सा इजी सब्जेक्ट लगता है? आप बोलोगे सर पहले अकाउंटेंसी लगता है, फिर जीके लगता है, फिर स्टैटिस्टिक्स लगता है और फिर उर्दू लगता है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रैंकिंग दीज सब्जेक्ट्स। समझ आ गया? यू आर नॉट रेटिंग इट। रेटिंग इज समथिंग डिफरेंट, रैंकिंग इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, रैंकिंग में क्या होता है, आपको हर किसी ऑप्शन का रिस्पॉन्स देना पड़ता है। समझ आ गया? जो आपको लीस्ट है उसको लीस्ट रिस्पॉन्स देंगे, जो आपको हाईएस्ट पे लगता है दैट विल गिव द फर्स्ट रिस्पॉन्स। समझ आ गया? रैंकिंग समझ आ गया? सो वेयर यू हैव टू रैंक इट, यू रिमेंबर इट बाय दिस वन, वेयर यू हैव टू रैंक द थिंग्स, जहां पर आप चीजों को क्या करेंगे? रैंक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ 1, 2, 3, 4 विच वन इज बेस्ट, दैट विल बी द फर्स्ट वन एंड लास्ट दैट विल बी फोर्थ वन।
यहां तक क्लियर हो गया. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज रेटिंग क्वेश्चंस. लास्ट वन इज कॉल्ड एज रेटिंग क्वेश्चंस. हाउ डिड यू लाइक माई लेक्चर. मुझे बताइए आपको मेरा लेक्चर जो है वो कैसा लगा. वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है, नॉर्मल या वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नॉर्मल, सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड. बात समझ रहे कि नहीं. तो क्या पांचों को टिक दूं? नहीं, आप पांचों में से एक को टिक दोगे. सर ठीक है, नॉर्मल लगा था, ठीक है, डन. सो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज वेयर आई आस्क यू टू रेट यू. ठीक है, और आपने पिछली बार देखा था कि रेटिंग डेटा को क्या कहते हैं, याद है कि नहीं. याद कुछ पिछला याद है कि वो भूल गए साथ साथ. ठीक है, उसको थोड़ा सा याद भी रखना है. ठीक है, बिकॉज एग्जाम सिर्फ आज के दिन का नहीं है, जो स्टार्ट से पढ़ेंगे उस सब का एग्जाम है. ठीक है, और हमें बताइए कस्टमर सर्विस आपको हमारी कैसी लगी. सर प्लीज रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. दिस इज नॉट रैंक इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. रैंक 1 to 5 नहीं किया जाए, रैंक करते हैं 1 to 5, बट यू शुड हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जिसको आप रैंक कर सकते हैं. यहां पर रिस्पॉन्स एक ही है कि लेक्चर कैसा लगा, खाना कैसा लगा, हमारी सर्विसेज कैसी लगी. सर उसको 1 to 5 पर रेट कीजिए. आप बोलोगे सर आई रेट इट ऑन 3 स्टार. समझ आ गया. दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज रेटिंग टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स कॉल्ड एज लिकर्ट स्केल. वो आगे देखेंगे. ठीक है, लिकर्ट स्केल इज नथिंग बट दिस वन, बट इसको आगे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. तो हमने कहा कि जब भी हम क्या बात करेंगे क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस की, ध्यान से देखिएगा, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की, तो हमारे पास कितने तरीके हैं क्वेश्चंस के. नंबर फर्स्ट इज व्हाट, ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स. ऑल्टरनेट response, or what is the second name of this alternate response? That is dichotomous type questions. That is what, dichotomous type questions. Which was the second one? शाबाश. The second one, देखो जितना मैं लिखता जाऊं आप अपने दिमाग में सोचते जाइएगा. dichotomous मतलब दो ऑप्शन. चलिए ठीक है, ये तो समझ आ गया. सर सेकंड वन इज व्हाट, मल्टीपल चॉइस. सर ये भी समझ आ गया, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से मुझे एक टिक करना होगा. मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ये भी पता है तो इसका आंसर दे दीजिए मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. और सर ये भी आता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होंगे. इन स्टैटिस्टिक्स वी डोंट से ऑप्शंस, वी यूज विद द वर्ड रिस्पॉन्सेज. ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होंगे और मैं एक या एक से ज़्यादा भी रिस्पॉन्सेज दे सकता हूँ. नंबर सेकेंड वॉज, नंबर फोर्थ वॉज रैंकिंग क्वेश्चन. सर रैंकिंग में क्या होगा, सर आपको 4 रिस्पॉन्सेज दिए जाएंगे एंड यू हैव टू रैंक इट अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन होगा, बट यू हैव टू मार्क ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स. जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको रैंक करना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. ठीक है, एंड द लास्ट वन वाज व्हाट, रेटिंग क्वेश्चंस. व्हाट वाज रेटिंग क्वेश्चंस. सर रेटिंग क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके पास एक ही क्वेश्चन होगा, उसको आपको रेट करना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 और 3 to 7 या 1 to 10. ठीक है, जो भी आपको होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेटिंग टाइप क्वेश्चंस. यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. ठीक है, एंड द नेक्स्ट टाइप वाज व्हाट, ओपन एंडेड. ओपन एंडेड क्वेश्चन में सर कोई भी टाइप नहीं है. ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, आई विल आस्क यू सर आप इसमें आंसर कर दीजिए एंड टेल मी क्या इसका आंसर क्या होगा इन अ डिस्क्रिप्टिव वे. समझ आ गया कि नहीं, इन अ डिस्क्रिप्टिव वे. यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, श्योर. ठीक है, सो वेन एवर वी वर एनालाइजिंग द क्वेश्चनियर, हमने कहा सर क्वेश्चनियर को पढ़ने से पहले, इसको पूरा अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक काम करेंगे, हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे. और एक चीज़ फिलहाल मुझे बताइए, ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए. क्वेश्चंस आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड एंड जहां पर रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड होंगे, ओपन एंड जहां पर रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड नहीं होते, यू कैन रिस्पॉन्ड एनीथिंग. ये सर इसके 5 टाइप्स होते हैं क्लोज्ड एंड के, 1 2 3 4 5 जो हमने अभी ऑलरेडी मेंशन किया. देयर इज नो टाइप ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन. यहां तक क्लियर हो गया. अच्छा मुझे एक चीज बताइए फिलहाल के लिए, एज ऑफ नाउ, कैन यू टेल मी, अगर कभी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होंगे और कभी ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टिगेटर, फ्रॉम द व्यू ऑफ विच वन विल बी इजी टू एग्जामिन. क्लोज्ड एंडेड. देखो इसको सीधा रिस्पॉन्स नहीं, ये सीधा लिखेगा, कल को जाके 5 स्टार इतनों ने दिया, 3 स्टार इतनों ने दिया. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम टू इंटरप्रेट द आंसर्स. बट व्हेन इट इज ओपन एंडेड, कोई कुछ भी लिखेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसने क्या लिखा है. इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बात समझ आ गया कि नहीं. सो दैट मीन्स वेन एवर इट्स अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जब भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होगा, इट इज ईजी टू इवैल्यूएट. एंड फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन 10.
आपने मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। जो ही ये मेरे पास आ गया, मेरे पास जो आपके पास आपका जो डेटा आ गया, दैट विल बी क्वाइट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, मतलब काफ़ी अच्छा खासा होगा, फिक्स्ड होगा, एंड इट विल बी ईजी फॉर मी टू इंटरप्रेट। अब मैंने मान लो इसको दे दिया, ठीक है, इसने ओपन एंड लिखा, पहले क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर, दूसरे का इतना, तीसरे का 2 पेजेस पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नाउ विल इट बी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म? विल बी क्वाइट अनस्ट्रक्चर्ड, इसको समझना काफ़ी मुश्किल होगा, फिक्स डेटा नहीं होगा। समझ आ गया? कंपैरिजन करना किस में ईजी होगा, क्लोज्ड एंडेड में कि ओपन एंडेड में? सर क्लोज्ड एंड में कंपैरिजन ईजी होगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली नहीं रहा हो रहा ये, बात समझ आ रही कि नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सो वन थिंग वाज व्हेन आई वाज डिवाइडिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड, हमने कहा क्लोज्ड एंडेड के ये टाइप्स है, ओपन एंडेड का कोई भी फिलहाल टाइप नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? बट समटाइम्स द क्वेश्चंस, इसके बगैर भी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो आपके पास क्वेश्चंस है, ये मैंने किस बेस पे डिवाइड किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सेज। इफ रेस्पॉन्सेज आर फिक्स्ड, इट्स क्लोज्ड एंडेड, इफ रेस्पॉन्सेज आर नॉट फिक्स्ड, इट इज ओपन एंडेड। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कभी कभी आपके जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, जिनमें क्लोज्ड एंड और ओपन एंड का कॉन्सेप्ट हम फिलहाल यूज नहीं करेंगे। आप देख लीजिए क्या है, फिर चाहे वो क्वेश्चन क्लोज्ड एंडेड हो या ओपन एंडेड हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ऐसा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू रियल एग्जाम्पल, आर यू मैरिड, ठीक? नाउ दिस इज अ डाइकोटमस क्वेश्चन, यस और नो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू have? Or you can say yes, no or divorced. For example, no longer becomes dichotomous, it becomes multiple choice. कोई बात नहीं, yes, no, divorced। या फिलहाल के लिए अगर हम इसको 2 ही कंडीशंस में कंसिडर करें, आर यू मैरिड, yes और हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? 1 2 3 4 5 6, जितनी मर्जी, ठीक? फॉर एग्जाम्पल, या ग्रेटर देन 6। यहां तक क्लियर? नाउ डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन विल ओनली अराइज because of a certain response to this question? बात समझ आ रही कि नहीं? ये क्वेश्चन तभी एलिजिबल होगा आपको पूछने के लिए जब आप इस क्वेश्चन का कोई डेफिनेट रिस्पॉन्स दो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू मैरिड, यूल से नो, तो ठीक है, देयर इज नो नीड टू आंसर दिस। आई विल से आर यू अ ग्रेजुएट, yes or which subjects were in your graduation? अब अगर आप इसका आंसर बोलोगे, नहीं सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, नो, डू यू थिंक देयर इज सम मीनिंग इन दिस सेकंड ऑप्शन? सेकंड क्वेश्चन डजंट एग्जिस्ट फॉर यू, देन इट बिकम्स इनवैलिड फॉर यू। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे, कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन का कोई आंसर दिया तब जाके इसका आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज नो वैलिडिटी फॉर यू। समझ आ गया कि नहीं? दीज टाइप्स ऑफ वेयर सर्टन क्वेश्चंस ओनली अराइज आफ्टर योर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन और टू द प्रीवियस क्वेश्चन, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कैस्केडिंग क्वेश्चंस। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? कैस्केडिंग क्वेश्चंस। बताइए समझ आ गया कि नहीं? व्हाट इज अ कैस्केडिंग क्वेश्चन नाउ? सर कैस्केडिंग क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहते हैं जहां पर क्या होगा, जहां पर आपका आंसर जो है वो किस पे डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज वो नहीं आता। समझ आ गया? दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कास्केड क्वेश्चंस और कास्केडिंग क्वेश्चंस, ठीक है? कास्केड क्वेश्चंस इज व्हाट वी एक्चुअली राइट फॉर इट, ठीक है? कास्केड क्वेश्चंस, और समटाइम्स वी कॉल इट एज कंटिंजेंसी क्वेश्चन। दूसरा नाम क्या है इसका? कंटिंजेंसी, ठीक है? क्लियर हो गया सर? व्हाट इज अ कास्केड क्वेश्चन? कास्केड मतलब कि कास्केडिंग इफेक्ट, एक चीज के होने से दूसरा चीज होता है एंड देन स्टार्ट्स गोइंग ऑन, दिस इज कॉल्ड एज कास्केड, ठीक है? सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कास्केडिंग क्वेश्चंस। आई विल मेक यू टू राइट इट, ठीक है? कास्केड क्वेश्चंस क्या होता है? जब आपके एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से आपके दूसरा क्वेश्चन जो है वो बढ़ने लगता है, या इसका आंसर तभी डिपेंड करेगा अपॉन द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स यू गेव इन द फर्स्ट वन। समझ आ गया कि नहीं? Cascade question clear? Number second point. One more type of question is there. You can see
ओवर हेयर। फिलहाल ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड अलग है, ये अलग है, ठीक है, दिस इज सेपरेट डिस्टिंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी आपके पास कोई, देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ इन्वेस्टिगेटर, ठीक, ही वॉन्ट्स टू मेक ए क्वेश्चनियर फॉर यू, ठीक है, और आपको मैंने परसों भी कहा क्वेश्चनियर का सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है दैट इज द वे यू विल प्रेजेंट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक शैबी कंडीशन में प्रेजेंट करूँ, यू नॉट लाइक टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज इट्स प्रिसाइजनेस। अगर ये ज़्यादा बड़ा हुआ ना, मे बी यू वोंट लाइक इट। समझ आ गया? दैट थिंग इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्डेंट्स फटीग। टर्म फॉर दैट इज रेस्पॉन्डेंट्स फटीग, मतलब जो रेस्पॉन्ड कर रहा है वो थक जाएगा एंड देन ही विल जो मर्जी देन ही विल नॉट लुक इनटू इट। समझ आ गया? दैट टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट? रेस्पॉन्डेंट्स फटीग। अच्छा छोड़ दीजिए इसको, हम बाद में फिर से बात करेंगे। मैंने कहा जब आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, आपका जो क्वेश्चनियर है विच यू कंसिडर एज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज आंसर्ड बाय द रेस्पॉन्डेंट हिमसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द investigator, ठीक है, that's called as questionnaire. But if there is some interference, he'll explain him the things, it becomes a schedule, you know that. Okay, come back. आपने कहा कि, मैंने कहा कि भाई जो आपका क्वेश्चनियर है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। We'll understand it when we'll write a small topic called as characteristics of a good questionnaire. अच्छा क्वेश्चनियर कौन सा होता है, उसके क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। बट उसके लिए फिलहाल के लिए हमने कहा, फिलहाल के लिए एक पॉइंट आप याद रखेंगे, और ये आपको वैसे भी पता था कि आपका ये जो क्वेश्चनियर है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये क्या होना चाहिए, काफी प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या, ये जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, सॉरी, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट, फॉर एग्जाम्पल देयर आर रेटिंग क्वेश्चंस। क्या है? रेटिंग क्वेश्चंस है आपके, ध्यान से सुनिएगा। और हर किसी की रेटिंग वही है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, सेम है, ठीक है। एंड लेट मी सपोज देयर आर 15 सच क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 15 सच क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसा आपका है, रेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, ठीक है, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एट XYZ होटल। मान लो आप किसी होटल चले गए, आपको एक्सपीरियंस पूछा गया, फिर आपको क्या दिया जाएगा, वो वेरी डिससेटिस्फाइड है ना, वेरी डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नॉर्मल, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड, ठीक, पूछा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, हाउ डिड यू लाइक आवर फूड, very dissatisfied, satisfied, normal, satisfied, very dissatisfied. Now again question number 3, some question, again these 5 responses. Similarly he will write 15 questions. Don't you think that this will occupy some space? This will occupy some considerable space, ठीक है। अब इसके बदले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक काम करो, we make a matrix like this. Question number first, ठीक है, how was your stay at the hotel? 1 2 3 4 5, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नॉर्मल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। उधर ही हाउ वाज द फूड, ठीक है, हाउ वाज द रूम सर्विस। डोंट यू थिंक व्हेन आई राइट द क्वेश्चंस लाइक दिस विल ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस एज कंपेयर टू दिस वन, यस और नो? आपको नहीं लगता ये वाला जो है ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? और जब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूं, मैं बार बार ऐसे नहीं लिखता हूं इसके नीचे, मैं इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। एंड व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग सच अ मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन? इसलिए ताकि क्या होगा, इसकी स्पेस जो है वो कम हो जाए। समझ आ गया? दीज टाइप्स, व्हेन यू राइट द क्वेश्चंस लाइक दिस इन अ क्वेश्चनियर, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स क्वेश्चंस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैट्रिक्स। तो जब भी आप अपने क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, किस लिए, व्हाट इज द बेसिक एम, ताकि आपका जो क्वेश्चनियर है वो थोड़ा कंसाइज लगे। This type of questions are called as matrix questions. बताइए समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट, दीज आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कैन हैव इन अ क्वेश्चनियर, ठीक है। उसके बाद हमारा अलग एक चीज बनेगा, बताइए जी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनसाइड दैट।
यू अंडरस्टैंडिंग इट? ओके, तो वो क्वेश्चन जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखे जाते हैं ताकि आपका स्पेस जो है वो बच जाए, दे आर कॉल्ड एज मैट्रिक्स क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लियर हो गया? इससे पहले वो कास्केडिंग क्वेश्चन, कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन समझ आ गया, जिसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि आप पिछला क्या बताओ, और ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर है ही बचपन से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चंस। नाउ सी व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर का थोड़ा सा, इन्वेस्टिगेटर कोशिश करता है कि आप अपना आंसर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट यू, हाउ वॉज द मूवी? डू यू थिंक देर इज एनी बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन दिस? नहीं, हाउ वॉज द मूवी, ठीक है। Second thing is, wasn't the movie great? That means he is showing you a hint कि मूवी अच्छी थी। बात समझ रहे हो? Wasn't the movie great? मूवी अच्छी नहीं थी? आप बोलोगे हाँ अच्छी थी। समझ आ गया? In order to negate this, आपको एक कंप्लीट नेगेटिव रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जो यूजुअली हम देखते हैं जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वो प्रेफर नहीं करता। He goes along the direction, अगर उसको इन्वेस्टिगेटर कहीं की ओर लीड करेगा, he tries to move in that direction. You're getting the question? What is this leading question? Yes, Leading question means the question should have been how was the movie. इसने क्या लिखा? Wasn't the movie great? तो इसके ये लिखने से it indicates a biasness of the investigator, that investigator wants to say that the movie was great. बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा है? समझ आ गया? मैं आपको पूछूंगा मेरा लेक्चर कैसा था, आप बोलोगे सर अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। मैं बोलूंगा मेरा लेक्चर कितना अच्छा था? कितना अच्छा था? वो अच्छा है, तो ये मानी हुई है, आप बस बताओ कितना अच्छा था। दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। सो आई एम कंपेलिंग यू टू चलो ऐसे मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, बट साइकोलॉजिकली आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि लेक्चर अच्छा था, मुझे बस बताओ कितना अच्छा था। आप बोलोगे अच्छा था, तो मैं नहीं अच्छा नहीं था। सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कंप्लीट नेगेटिव रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्डेंट की कोशिश होती है इंसान उसी डायरेक्शन में चला जाए। सो there is a type of question that's called as leading question. And do you think these questions should be included? An investigator should ask these questions. आपको लगता है वो लीडिंग क्वेश्चन पूछना चाहिए? नहीं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, बायसनेस दिखेगी किसकी? इन्वेस्टिगेटर की। वी शुड नॉट हैव दोस क्वेश्चंस। समझ आ गया? सो दैट मीन्स कैन आई से वन ऑफ द, अभी हमने पढ़ा नहीं, वन ऑफ द गुड फीचर्स ऑफ ए क्वेश्चनियर शुड बी, या वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर शुड बी दैट इट शुड नॉट हैव लीडिंग क्वेश्चंस। तो जब मैं वहां लिखूं इट शुड नॉट हैव लीडिंग क्वेश्चंस, आपको दिमाग में आ गया कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या है? दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच लीड द रिस्पोंडेंट टू ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। समझ आ गया? मतलब समझ आ गया ना? लिखाऊंगा मैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लिखने का इशू नहीं है, बस आप एक बार समझिए कि क्वेश्चन क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, देन आई विल मेक यू टू राइट एवरीथिंग। वो प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिखने में टाइम लगेगा, बट अगर एक लेक्चर में लिखेंगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज है कि जहां जहां छोटा सा भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए, ठीक है? ओके, रीडिंग क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट इज double barreled question. Next is called as double barreled question. Now see what's a double barreled question. For example, if I ask you, did you like the stay at this hotel? आप बोलोगे yes. Did you like the food? आप बोलोगे yes या no, जो भी होगा, ठीक है? How did you like our room services at this hotel? आप बोलोगे ठीक है। But if I ask you a question, did you like the stay and food at this hotel? So I'm mixing two questions up. These were supposed to be two different questions. Answer is yes or no. Maybe मुझे किसी का yes और किसी का no देना होता। Now, am I, as a respondent, am I able to express myself completely for this question? No. Because what you are doing, you are mixing the two questions. Did you like the stay and food at this hotel? समझ आ गया? These types of questions are called as double-barreled questions. समझ आ गया? क्लियर हो गया? बस एक बात समझो, दिमाग में थोड़ा सा सोचा, एक बार सोचो, स्टार्ट से सोचो, क्लोज्ड एंडेड के क्या क्या टाइप्स थे, अपनी जगह सोच के बताओ। क्लोज्ड एंडेड के क्या क्या क्वेश्चंस थे? खुद से सोच के, मुझे नहीं, मुझे तो पता है। थोड़ा सा सोचो और बताओ कि क्या क्या ऑप्शंस थे।
चले जी, डन। लीडिंग क्वेश्चंस क्लियर, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस क्लियर। अब देखो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज लोडेड क्वेश्चंस। ठीक है, विदाउट राइटिंग द डेफिनेशन, गिविंग ए सिंपल एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, बेटर है कि आप इसको समझिए। अगर आपको एग्जाम्पल से समझ आ रहा है ना क्या है, तो नीड डेफिनेशन तो लिखाएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। लीडिंग क्वेश्चन समझ आ गया, विच इज लीडिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, डबल बैरल क्वेश्चन। अब देखो लोडेड क्वेश्चंस किसे कहते हैं। लोडेड क्वेश्चंस होता है, मैं एग्जांपल दूंगा, यू विल गेट क्लियर। ठीक है, डिड यू स्टॉप स्मोकिंग? ठीक, बताइए इसमें आंसर क्या लिख सकते हैं, यस या यस का मतलब क्या हुआ कि आपने स्मोक करना छोड़ दिया है, दैट मीन्स आप पहले स्मोक करते थे। नो नहीं, मैं अभी भी पी रहा हूं, मैं हूं मैंने पिया ही नहीं है कभी, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए। डिड यू स्टॉप स्मोकिंग? यही दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग क्वेश्चन। ये एज्यूम करता है कि आप कोई चीज कर रहे हो खुद से ही। द क्वेश्चन इट शुड बी लाइक डू यू स्मोक, द क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, डू यू स्मोक, यस और नो। इफ यस, या हैव यू एवर स्मोक्ड, आप बोलोगे यस। ठीक है, डिड यू स्टॉप स्मोकिंग? अब मैं इसके बाद दूसरा तो कैस्केड क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपका रेस्पॉन्स नो है तो दूसरे सवाल का मतलब नहीं है। लोडिंग क्वेश्चन क्या होता है, लोडेड क्वेश्चंस किसे कहते हैं? ठीक है, लोडेड क्वेश्चंस उसे कहते हैं जो एज्यूम करता है कि आप कोई चीज कर रहे हो खुद से, कि यहां पर आप स्मोकिंग कर रहे हो। ठीक है, या फॉर एग्जांपल डिड यू स्टॉप चीटिंग? मैंने कब किया, ये एज्यूम करा कि आप कर रहे थे, सिचुएशन प्रॉब्लम कि आप कर रहे थे। अब मुझे बताओ आपने रोका चीटिंग करना कि अभी नहीं? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज लोडेड क्वेश्चंस। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग बाय द एग्जांपल्स कि आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन समझ आ गया, जो आपको लीड, देखो यहां पर ये एज्यूम नहीं करता, जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हियर इट डजंट एज्यूम दैट यू लाइक द मूवी, यहां पर आपको ये उसी दिशा में लेने की कोशिश कर रहा है कि आप इसका रिस्पॉन्स हाँ ही दो। वॉजंट द मूवी ग्रेट? ही इज नॉट एज्यूमिंग दैट यू लाइक द मूवी। ठीक है, सेकंड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। डबल बैरल्ड जिसमें 2 क्वेश्चंस को मिलाएगा। सर आपको क्या लगता है ये रखना चाहिए क्वेश्चन? नहीं, ये भी नहीं रखना चाहिए, गलत बात। ये तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ये तो खुद ही एज्यूम कर रहा है कि आप सिगरेट पी रहे हो, जबकि आपने सिगरेट कभी पिया ही नहीं था। बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज लोडेड क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज डबल नेगेटिव क्वेश्चंस। The next type of question is called as double negative questions. Now see what is double negative questions. For example, example से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, I do not like nothing. जरा मुझे इसका मतलब समझाओ। कुछ समझ आ रहा है? इसका मतलब मुझे सब कुछ पसंद है। आई डू नॉट लाइक नथिंग, मुझे कुछ होना पसंद नहीं, मुझे सब कुछ पसंद है। मगर अगर मैं सिंपल तरीके से लिखता तो मुझे समझ आ रहा है, बट द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस 2 नेगेटिव्स, मैं 2 नेगेटिव्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मुझे उसका मतलब क्लियर नहीं होता। सो अगेन इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिस्पोंडेंट्स। नाउ टेक अ लुक एट अ क्वेश्चनियर वेयर यू आर नॉट देयर टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि व्हाट द क्वेश्चन इज। ये तो कुछ भी मतलब लेगा इसका। बात समझ रहे कि नहीं? हमारा क्वेश्चनियर का मेन मकसद क्या है कि आप वहां नहीं होंगे, उसको समझ आना चाहिए। सो उसको समझने के लिए द लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल। यस, दे शुड नॉट, मुझे लगता है कि आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो हर किसी को समझ आएगा, स्पेशली जो आपका रेस्पोंडेंट है उसको समझ आना चाहिए। ठीक है, सो डबल नेगेटिव क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 बार नेगेशन होता है। ठीक है, ये यूजुअली क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके? कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम द और द रिलायबल डेटा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए, इसमें कोई इशू तो नहीं है? डन? ओके, इफ वी क्विकली रिवाइज इट, द क्वेश्चंस वी डिफरेंट क्वेश्चंस वी आर हैविंग। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज अ क्वेश्चन हियर? सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर का इसमें कोई मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन उसका रोल होता है। हाँ, उसके बाद नहीं होगा। वेरी गुड। उसके बाद रिस्पोंडेंट को इसको इज इट अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? बताओ कब कब फीजिबल रहेगा आपका क्वेश्चनियर? क्वेश्चनियर फिजिबल रहता है जब हमारा पॉपुलेशन लिटरेट हो, व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज। यस,
ग्रेड हम्म इसके मेरिट्स में हमने लिखे थे सर वन पॉपुलेशन इज लार्ज हम्म। इसके एक और मेरिट लिख सकते हैं हम कि अभी इसमें और मेरिट आएंगे, ये अभी लिखाया नहीं है ना मैंने, इसीलिए बिकॉज अभी मैंने वो आपके मेरिट लिए थे जो आपने कहा, मैंने कहा चलो वही ठीक है, आई डेंट ऐड माई ओन मेरिट्स, ठीक है। थोड़े एक दो मेरिट्स इसके लिमिटेड स्कोप हम्म। रिलेटेड हमने इंटरप्रिटेशन इश्यूज में हाईलाइट किया था। ठीक, तो क्वेश्चन है सर, दिस वॉज क्वेश्चन ईयर, ठीक है, ओके, क्वेश्चंस डिस्कस किए कि किस तरह हम्म। के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमने क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया एंड देन वी अंडर ओपन एंडेड वहां पे तो टाइप नहीं है बट है क्या ओपन एंडेड? अच्छा एक चीज़ लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन ईयर है इसका जो फादर है ही इज सर फ्रांसिस गाल्टन, ही इज द फादर ऑफ क्वेश्चन ईयर, दैट मीन्स ही हैज़ डिवाइस। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ईयर जो इस्तेमाल किया गया था दैट वाज स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। द फर्स्ट टाइम क्वेश्चन ईयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। वैसे पूछेंगे नहीं लेकिन भरोसा भी इन पे है नहीं, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द ईयर, आई गेस पॉसिबली इट वाज 1838 बट हैव ए चेक ऑन इट, ठीक है। इस पर स्टार मार दूंगा मैं, ठीक है। पछू तो ऐसा जब तक एग्जाम भी होगा ये स्टार अपनी ही जगह होता है, क्योंकि चेक गसा जहन, ठीक है। सो डू चेक इट आउट व्हाट वाज द ईयर in which the questionnaire was used for the first time by Statistical Society of London, and the father of this questionnaire was Sir Francis Galton. I'll make you to write it as well, ठीक है। बट एक बार देख लेना, इसका ईयर कंफर्म करें मैंने, ठीक है। अच्छा, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे ही बता दो। हाँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप बता दो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या थे इन केस ऑफ क्लोज्ड एंडेड? डाइकोटमस और ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स। हाँ शाबाश, ऑल्टरनेट क्वेश्चन होता है इधर या ये करो, ठीक है, ओके शाबाश। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, रेटिंग क्वेश्चंस, वेरी गुड, रैंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बगैर हमने 4 क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। वन वाज लीडिंग, लोडिंग, डबल बैरल, डबल नेगेटिव, कैस्केडिंग क्वेश्चंस एंड मैट्रिक्स क्वेश्चंस। व्हाट वाज मैट्रिक्स? जब आप ऑप्शंस एक साथ लिख के उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लाओ ताकि आपका स्पेस जो है वो बच जाए। व्हाट इज कैस्केड क्वेश्चंस? Depends upon the response of the previous question, that is called as cascade questions, ठीक है। loading questions, loading into मैं पढ़ना होगा leading to when you lead loading questions which assumes automatically कि आपने कुछ किया है, ठीक है, कि आप कुछ चीज कर रहे हैं and you will ask did you stop smoking, he assumes that you have been smoking, that is loading questions। leading which will lead you into a particular direction, so that is the investigator's bias in that case, ठीक है। this is investigator's assumption, ये खुद ही एज्यूम कर रहा है कि आप पी रहे हो, ठीक है। व्हाट इज डबल बैरल्ड? कल कंफ्यूजिंग, 2 क्वेश्चंस क्लब टुगेदर, दैट्स कंफ्यूजिंग, ये सब के सब है, ठीक है। बट मसला है कि व्हाट विल डिस्टिंग्विश, फॉर एग्जांपल आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॉल्ड इन अ क्वेश्चनियर, इफ दिस इज द क्वेश्चन, कि इन क्वेश्चंस को कहाँ गए, for example was the movie great, is this leading question, loading question, double barreled or double negative question? This can be the question that can be asked। समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। now tomorrow we'll understand कि अब ये तो थे टाइप्स ऑफ व्हाट क्वेश्चंस, क्वेश्चनियर का टाइप। कल हम देखेंगे कि क्वेश्चनियर का टाइप क्या था, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। और क्वेश्चनियर जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट विल डिस्कस टुमारो।